Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Only 12 students till now. So let your friends to join. So I'm giving you a problem so that okay, let me see. Okay. I'm showing you a question. So 13 students have joined. So is there any problem?
Is there any problem that only 13 students have joined? एक बार मैसेज कर दिए सर आप। प्रीवियस क्लास कितने बजे ऑफ हुआ? सर 2 बजे। ओके, ठीक है, तो 2 बजे ओवर हुआ है। Okay. So yes, okay. I am giving you a question. So please all of you solve it. तब तक मैं देखता हूँ. So yes, you have to solve this question number 2.3. Is it visible? Question number जी सर। question number 2.3. It is a gate question, 1 mark question asked in 1998. Okay. Please तो tell. 1998 का सिलेबस हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। हाँ, जो बेसिक चीजें हैं वो तो सेम ही है ना। जो बेसिक चीजें हैं ABCD तो पढ़ने हैं, वो 1900 हो या 2000 हो, ABCD तो सबको पढ़ना है ना। सो आप जो अभी पढ़ रहे हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सारे आप ABCD ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप वो आप पहले का सिलेबस उठाकर देख लो या आज से 20 साल के बाद का भी सिलेबस देखोगे, जो बेसिक चीजें हैं वो तो पढ़नी ही होंगी हमेशा। ओके सर। सो प्लीज टेल मी द आंसर। जो भी सॉल्व कर ले कोई एक दूसरे का देखकर सिर्फ ऑप्शन नहीं दे दोगे कि हाँ ये आंसर है, ये आंसर है। आई विल आल्सो आस्क एक्सप्लेनेशन अबाउट द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्व इट एंड सिंप्लीफाई करना है सर इसको।
Nobody has given the answer till now in the chat box. Okay, chat box, you are giving the attendance 21. Okay. So has anybody solved it? Has anybody solved it? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं किसी को? क्वेश्चन किन्हीं को समझ में आ रहा है या नहीं? सर सिंप्लीफाई नहीं करना सर इसमें। यस, क्या बताना है? सिंप्लीफाई नहीं करना सर इसको। क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द क्वेश्चन? मैंने आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2.3 आपको मैंने सॉल्व करने के लिए कहा है, तो सॉल्व करना है ना। ये 2.3 क्वेश्चन, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स फॉर दिस फंक्शन इज। सर ये सर कौन बोल रहे हो? रोहन? नहीं आशीष है ना सर। आशीष, ओके। देखते हैं और किन्हीं का आंसर आ रहा है। 4। 4 योगेश, ओके। और कोई? ओके, चलो देख लेते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, मुझे ये बताएं। बॉक्स नंबरिंग कर दें। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा। क्वाड होगा। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा, ओके। ये 0 बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। रो वाइज होगा ना? क्या रो वाइज होगा? क्या रो? बॉक्स नंबरिंग पे वो बॉक्स नंबरिंग रो वाइज क्यों होगा? सर मैंने क्या बताया है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ए बी सी डी, इसमें बताया मुझे कि एलएसबी कौन है? सीडी सर। डी। एलएसबी डी है। और एमएसबी कौन है? ए। तो मैंने हमेशा क्या बोला है, जब आप यहाँ नंबरिंग करते हो 0 0 0 0, उसके बाद क्या आता है 0 0 0 1, उसके बाद क्या आता है 0 0 1 0, उसके बाद क्या आता है 0 0 1 1। तो आप क्या देख रहे हो, 1 कहाँ वेरी कर रहा है? ये डी की तरफ आ रहा है कि ए की तरफ? ए की तरफ सर। ए की तरफ कहाँ आ रहा है? ये 1 क्या ए को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 नहीं सर, डी की तरफ। डी ना। तो जब भी Yes, sir. यानी कि जो सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है जब हम नंबर्स लिखते हैं, तो मैक्सिमम वेरिएशन जो होता है वो किस साइड में होता है? हमेशा एलएसबी B, sir. एलएसबी वाले साइड में सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है। आप देख रहे हो 0 है 1 है 0 है 1 है, तो हर एक नेक्स्ट नंबर में वो नंबर वेरी करता जाता है, आप देख रहे हो। लेकिन इसके जस्ट हाइयर वाले नंबर पे जब आप जाते हो तो आप क्या देख रहे हो, 2 2 का वेरिएशन आ रहा है, 2 के बाद फिर 2 का वेरिएशन आ रहा है। इसके बाद जब आप और आगे बढ़ते हो तो यहाँ 0 1 0 0 आता है, तो आप क्या देख रहे हो 4 1 के बाद वेरिएशन आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो, एलएसबी में सबसे ज्यादा वेरिएशन आता है। तो 0 के बाद 1 आएगा, और ये 1 किसके कारण हो रहा है? बी का वैल्यू 1 हो रहा है ना। तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 हमेशा किधर होगा, एमएसबी वाले साइड में या एलएसबी वाले साइड में? LSB वाले साइड में।
ऑलवेज LSB वाले साइड में होगा, तो 0 यहाँ होगा तो 1 हमेशा इधर ही होगा, क्योंकि D को हम LSB एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर Yes, sir. अगर इस तरह से लिखा होता, AB नीचे लिखा होता और CD ऊपर लिखा होता, तब हम D चूंकि ऊपर लिखा है तब 1 इधर होता। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि के मैप जो आपका वो बेसिक है, मतलब सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको के मैप का है। आप कोई भी कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स डिजाइन करोगे तो आपको के मैप की जरूरत पड़ेगी, तो आपको के मैप में कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अभी कोई डाउट है? No, sir. ओके, सो अब बताएं मुझे कॉम्बिनेशन कौन कौन सा बनाए। 0, 8, 2, 10. 0, 8, 0, 8, Yes. 0, 8, 2, बॉक्स नंबर 2 कहाँ है? 2, 10, अच्छा 0, 8, 2, 10, मतलब ये एक क्वाड बनाए, आप ये कह रहे हो ना? Yes, sir. Okay, 0, 8, 2, 10 is a quad. Okay, accept this combination. Accept this combination. Yes. Sir, 8, 9. 8, 9. Okay, 8, 9. And 0, 4. 0, 4. 3, Okay, 2. and 3, 3, 2. So how many combinations are there? 4. 4. 4 combinations. Okay, 1, 2, 3, 4. So now, can anybody tell me what is essential prime implicant? EPI. What is mean by essential prime implicant? So how many prime implicants are here? 4, sir. What is mean by prime implicant? सर जिसमें सारा वेरिएबल हो सर। Prime implicants जितने भी combinations हम बनाते हैं, all are prime implicants. Simple. Prime implicants क्या है? Whatever possible combinations are there, all are prime implicants. But what are essential prime implicants? ऐसे जैसे आप यहां पर देख रहे हो, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 10 और बॉक्स नंबर 9। आप क्या कॉमन चीज देख रहे हो इन सभी में? क्या कॉमन देख रहे हो ये मुझे बताएं। बॉक्स नंबर 4, 9, 10 और 3 में क्या कॉमन है? कॉमन मतलब मैं वेरिएबल कॉमन नहीं पूछ रहा हूं। अगर आप इस के मैप का एनालिसिस करें तो आपको क्या चीज इसमें सिमिलैरिटी दिख रहा है? बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 9, बॉक्स नंबर 10 और 0 सर। यस, क्या आशीष? 0। 0? अरे नहीं बाबा, वेरिएबल नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये आप ये देख रहे हो जो बॉक्स नंबर 4 है, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 9 और बॉक्स नंबर 10 जो है, ये सारे बॉक्सेस सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर आए हैं। जैसे आप देख रहे हो बॉक्स नंबर 0, अगर हम इसे कॉम्बिनेशन नंबर 1 माने, इसे कॉम्बिनेशन नंबर 2 माने, इसे कॉम्बिनेशन नंबर 3 माने और इसे कॉम्बिनेशन नंबर 4 माने, तो ये जो बॉक्स नंबर 0 है, बॉक्स नंबर 0 कॉम्बिनेशन 1 में भी आ रहा है और बॉक्स नंबर और कॉम्बिनेशन 4 में भी आ रहा है। क्या आप देख रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. बॉक्स 0 जो है वो कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में दोनों आ रहा है। बॉक्स नंबर 2 कॉम्बिनेशन 3 और कॉम्बिनेशन 1 दोनों में आ रहा है। बॉक्स नंबर 8 कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 3 दोनों में आ रहा है। लेकिन बॉक्स नंबर 4 सिर्फ एक कॉम्बिनेशन में आ रहा है, कॉम्बिनेशन नंबर 2 में, है ना। बॉक्स नंबर 3 सिर्फ एक कॉम्बिनेशन में आ रहा है, बॉक्स नंबर 4 में। बॉक्स नंबर 9
सिर्फ कॉम्बिनेशन 3 में आ रहा है और बॉक्स 10 सिर्फ कॉम्बिनेशन 1 में आ रहा है। ओके, तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वैसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं जिनमें कम से कम एक ऐसा मिन टर्म हो जो कि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। Is it okay? So essential prime implicants are those prime implicants in which at least one min term should be included only in one combination. Clear है? Yes, sir. इसीलिए यहां पर जो 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं वो चारों एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट्स यहाँ 4 हैं क्योंकि यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशंस हैं और ये चारों के चारों प्राइम इम्प्लीकेंट्स एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि इन चारों कॉम्बिनेशन में कम से कम एक ऐसा मिन टर्म है जो कि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए prime implicants or essential prime implicants for this particular K map will be same and it will be equal to 4. Okay, very good. So जो जिसने भी 4 आंसर दिया है सही है, but you should know what are prime implicants and essential prime implicants. Okay, क्योंकि यहाँ पर prime implicants भी 4 ही था और essential prime implicants भी 4 ही था, तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो आंसर सही होने का चांसेस था, यहाँ पर गलत होने की चांसेस कम थे। ठीक है ना? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं आज के पोर्शन के लिए जो हमें करना है। सो दिस वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, कोई वैसा टफ नहीं था। लेट अस सी टुडेज एक्सपेरिमेंट। वेयर इज दैट page? Just wait for a minute. The page is opening. Okay. Are you able to see the page? Are you able to see the page of virtual Yes, lab? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Should I increase the font size? Oh, it's not increasing. Text is clear. So today we have to see this 4th one. Realize, sorry, not 4th one, this 5th one. Construction of NOR gate latch and verification of its operation. Okay. Construction of NOR gate latch and verification of its operation. I expect all of you have submitted the lab report of up to lab number 3. So construction of NOR gate latch and verification of its operation. Okay. So firstly, we will see what latch is. So we will go through the theoretical part from this experiment itself. Okay, so we have to verify the truth table and timing diagram of NOR gate latch using NOR gate IC and analyze the circuit of NOR gate latch with the help of LEDs display. Okay, so let us go to the theory part. Yes. यहाँ पर font size increase हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा था. Is it visible? Is the theory? Yes, sir. Okay.
So here, firstly you have to see the construction of NOR latch, NOR gate latch and verification of its operation. So here latch क्या है? Latch simply, latch का जो normal meaning होता है वो क्या होता है, कोई बता सकते हो? What is mean by latch? What is mean by latch? Simple meaning, जो simple dictionary का meaning है वो क्या है? Let us see latch meaning. Are you able to see the Google page? Yes, sir. Okay, so latch, Yes, sir. latch का जो normal meaning है वो क्या है? A small metal bar that is used for fastening a door or a gate. You have to lift the latch in order to open the door. दरवाजा या गेट बंद करने के लिए प्रयुक्त धातु निर्मित सांकल, अर्गला और सिटकनी है ना. तो latch means just क्या है? Latch means to attach. Okay, a type of lock for a door that you open with a key from the outside. Okay, so जो latch का simple meaning है वो हम जान चुके हैं. That latch means a device which is used to latch or connect the door. Okay, so यहाँ पर जो latch का meaning है लगभग कुछ वैसा ही है, एकदम वैसा सेम नहीं है, but yes, definitely it will connect some output to the input in that sense. Okay, आप जब छोटा डायग्राम इसका देखोगे तो आपको ये क्लियरली पता चलेगा that what it is doing or why it is known as latch. So latches are basic storage elements that operate with signal levels rather than signal transitions. Okay, so latches controlled by a clock transition are flip-flops. So latches जो कि clock के through control होंगे, that are flip-flops. So latches are edge sensitive devices and latches are useful for design of synchronous sequential, asynchronous sequential circuits. Okay, so latch is a very basic element which is used to store a 1 bit of data. Okay, so इसी latch का इस्तेमाल आगे हम जो भी flip flop पढ़ेंगे या counters पढ़ेंगे, registers पढ़ेंगे, counters basically, तो ये जो normal part है इसी का इस्तेमाल सभी जगह होगा. So this is a very basic thing for the sequential part or asynchronous part. Okay, so SR latch. So SR stands for set reset. Here SR stands for set reset latch. SR latch is a circuit with 2 cross-coupled NOR gates or cross-coupled NAND gates. So here you have to go through the NOR gates. 2 input. So here 2 inputs, S for set and R for reset. Okay, 2 outputs, Q and Q bar. Okay, so now the SR latch using NOR gate is shown below with its truth table. Let us see. Okay. Is it visible? So this is an SR latch. Here, what you can see that 2 inputs are S and R. S and R, 2 inputs, and Q and Q bar are 2 outputs. So latch का जो एक property है, क्या property है? That output always exists in complemented form. मतलब अगर जो ये 2 outputs हैं, इन 2 outputs में से एक output अगर 0 होगा, एक output अगर 0 होगा तो दूसरा output 1 होगा. Okay, and on the other hand, if the one input is 1, the other output will be a 0. Okay, so this is the very basic property of a latch. अगर ये property follow नहीं हो रहा है, then that will be undefined, you can say undefined latch, or that latch is not following the very basic
क्राइटेरिया और वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लैच। ओके, तो लैच की प्रॉपर्टी होगी कि हमें कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट्स मिलेंगे ही, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अनडिफाइंड वाला केस कहलाएगा। सो हियर वी विल हैव टू इनपुट्स एज आर एंड एस। सो जब भी हम स्विच जब पावर देते हैं तो ये जो आउटपुट्स हैं Q और Q बार, ये पहले से सेट या रीसेट हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो दिया गया है Q1 and Q-n, so Q1 and Q-n is the outputs at the next stage, और Qn-1 जो लिखा गया है, this is the previous state। ओके, Qn-1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रीवियस स्टेट। तो यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल बनाया गया है उसमें R लिखा गया है, S लिखा गया है, Qn लिखा गया है। तो आप बहुत सारे बुक में देखोगे यहाँ Qn की जगह Qn+1 लिखा होगा और Qn+1 बार लिखा होगा। ठीक है, किसके प्लेस में, Qn और Qn बार के प्लेस में। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो कि 0 और 0 के केस में यहाँ पर Qn-1 लिखा है। So instead of this Qn-1, you will get Qn here. So are you able to understand this? आप यहाँ पर देख रहे हो जब यहाँ Qn है तो यहाँ Qn-1 है, मतलब ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस n is representing the nth state और nth stage। ओके, क्लॉक पल्स देने के बाद या इनपुट्स चेंज करने के बाद जो नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा उसे हम Qn+1 से प्रेजेंट करेंगे, और जो पहले मिला होगा उसे हम Qn-1 से प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर Qn है तो प्रीवियस स्टेट को Qn-1 रिप्रेजेंट किया गया। इन द सेम वे यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्टेट को हम Qn+1 से लिख रहे हैं तो उसके पहले वाला स्टेट क्या होगा, Qn होगा। ये सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि अगर प्रेजेंट स्टेट को हम या नेक्स्ट स्टेट को Qn+1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके पहले वाला स्टेट Qn होगा, इसके भी पहले वाला स्टेट क्या होगा, Qn-1 होगा। ये तो नॉर्मल समझने वाली बात है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें एक चीज देखना है कि ये जो ट्रूथ टेबल है ये क्रिएट कैसे हो रहा है। ठीक, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ NOR गेट, एनीबॉडी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ NOR गेट? Sir, if both the input are same, then the output is 0. If both the inputs are same, the output will be 0. Yes, sir. NOR gate. Yes. NOR नहीं sir, NOR नहीं sir. सर ये और का उल्टा होता है सर। और का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम पहले और का बना लेते हैं। चलो हम पहले और का बना लेते हैं, पहले और का बना लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 0 0 पुट करेंगे तो a+b क्या आएगा, a और b। सर 0 0 फॉर 0 1 1 1 1 0 1 and 1 1 1 1. Okay, very good. Now I am interested for NOR, means a plus b bar, a or b का bar. So what will be the output? sir 1 and all are 0. 0. So for the case of OR gate, for the case of OR gate के केस में हम क्या देख रहे हैं, क्या हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पता बोल सकते हैं, that if any of the input is high, if any one of the input is high, अगर दो इनपुट हैं, दो इनपुट में से अगर एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट विल बी हाई। ओके, फॉर द केस ऑफ OR। और NOR के केस में क्या होगा, NOR के केस में क्या होगा, NOR के केस में if both the inputs are low, then the output is high. हाँ ये तो होगा, और अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो Output will be low. आउटपुट विल बी लो। तो यहाँ पर एंड और में था कि अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा,
यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट होगा, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी लो. ओके, and in only one case there is high condition when both the inputs are low. Okay, so in the case of this RS SR latch, what you can observe here, that for the case when both the inputs are 0 0, means S and R both are 0 0, तब उस केस में हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा. Okay, let me draw another truth table here where R S, I am writing here Q1, and here I am writing Q1 plus 1. Okay, so आपको इस ट्रूथ टेबल से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने एक्चुअली आप जब कोई भी बुक देखोगे तो आपको यही नोटेशन मिलेगा, Q1 और Qn plus 1. यहाँ पर जो Qn और Qn minus 1 लिखा हुआ है उसके प्लेस में आपको क्या दिखेगा, Qn और Qn plus 1. ओके, सो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, ये 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज. सो R and S both are 0 0. सो यहाँ पे Qn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Qn रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट स्टेट को. ओके, और Qn plus 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट स्टेट को. ओके, तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जब भी इस लैच में हम पावर देते हैं तो Q और यानी Q जो है यहाँ पर, ये मैं इसे Q1 लिख रहा हूं, तो जो प्रेजेंट स्टेट होता है वो कुछ सेट या रीसेट हो जाता है. तो सेट हम जब भी कहेंगे, सेट का मतलब होगा 1, सॉरी, रीसेट का मतलब होगा 0. ओके, तो जब हम कह रहे हैं कि Qn मीन्स द प्रेजेंट स्टेट इज 0, और दूसरा केस क्या हो सकता है, 0 0 और प्रेजेंट स्टेट हो सकता है 1 हो. ठीक है, तो अब जब S और R दोनों ही 0 पुट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इन द केस व्हेन एक भी इनपुट हमें 1 देखना है. ओके, तो हमने प्रॉपर्टी क्या कहा कि जब दोनों 0 होगा तो वो 1 होगा, लेकिन ये जो मान लीजिए गेट 1 है और ये गेट 2 है, तो गेट 1 पे जो इनपुट आ रहा है वो R आ रहा है और Qn बार आ रहा है. ठीक है, तो Qn हमने क्या लिया हुआ है, अगर Qn हमने 0 लिया है, Qn अगर हमने 0 लिया है तो Qn बार का वैल्यू क्या होगा, अगर Qn हमने 0 लिया है तो Qn बार का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ऑब्वियस. तो ये इसका मतलब है कि गेट 1 का आउटपुट क्या होगा, अगर ये 1 हो गया तो गेट 1 का आउटपुट क्या होगा. ओके, लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वी डू नॉट नीड ऑल दिस थिंग्स. ये पहले वाले गेट के लिए, गेट 1 के लिए Q बार का वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो हियर वी विल हैव अ 0. प्रेजेंट स्टेट हमारे पास क्या था, हमने प्रेजेंट स्टेट 0 माना है, और जब हम यहाँ पर इनपुट्स पुट कर रहे हैं, R और S का वैल्यू 0 0 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर Q बार का वैल्यू क्या है, क्योंकि Q 0 है तो ये 1 ही होगा, और ये अगर 1 होगा सो द नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 अगेन. तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा. सेकेंड केस, जब S और R 0 हो और Qn 1 हो,